प्रभु में प्रिय प्रभु के बच्चों, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय में 46 वचन लिखे गए हैं। ये 46 वचनों में लिखी गई विशेष बातें पहले के 11 वचनों में यीशु का यरूशलेम में प्रवेश, जकरिया के 9वां अध्याय 9 में कही हुई वचन के अनुसार गधे पर बैठा हुआ यीशु राजा के नाई यरूशलेम में प्रवेश करना, 12वां वचन से लेकर 17वें वचन तक मंदिर का शुद्धिकरण करना। 2 बार प्रभु ने मंदिर को शुद्ध किया, सेवकाई के आरंभ में एक बार और सेवकाई के अंत के दिनों में दूसरी बार पाम संडे कहलाने वाले दिन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द टेम्पल। यूहन्ना 2 अध्याय 13 वचन में पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ द टेम्पल, अब 12वां वचन से सेकंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द टेम्पल लिखा गया है। अब 18वां वचन से लेकर 20वें वचन तक प्रभु का अंजीर वृक्ष को श्राप देना, उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद 21वां 22वां वचन में प्रभु ने विश्वास से जुड़ी हुई बातें, विश्वास अगर रहने से पहाड़ भी सरक जाएगा, इसके बारे में जानकारी को दिया। 23वां वचन से लेकर 27वां वचन तक यीशु के अधिकार पर शास्त्रियों ने जो प्रश्न पूछा, उस पर प्रभु यीशु मसीह का जवाब। 28वें वचन से लेकर 32वें वचन तक 2 पुत्रों का दृष्टांत। 33 वचन से लेकर आखिरी के वचन तक एक गृहस्वामी का जिसके पास दाख की बारी है, किसानों को उसका ठेका देना, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठेके पर लेने वालों ने किस तरह उसके पुत्र को मारा, इसका विवरण देते हुए क्रूस के बारे में उसने बात किया। ये 21वां अध्याय में बताए गए विशेष बातें हैं। मत्ती सुसमाचार के 21वां अध्याय से लेकर आखिरी के अध्याय 28 अध्याय तक जब हम देखने से ये सब एक हफ्ता मतलब विशेष रूप से पुनरुत्थान के दिन तक दूसरे हफ्ते का होली वीक, पवित्र हफ्ता कहलाने वाले दिन, आखिरी के यीशु मसीह के दिनों को ये अध्याय प्रकट करता है। पुनरुत्थान के 40 दिन तक यीशु शिष्यों को 11 बार प्रकट हुआ। उसके बाद मत्ती सुसमाचार समाप्त होगा। इसलिए 7 दिनों में घटी घटनाएं हमें 21वें अध्याय से दिखने को मिलता है। इन 7 दिनों में क्या हुआ? विश्राम दिन के बाद संडे, इसका मतलब है इसे हम पाम संडे भी कहते हैं। इस दिन परमेश्वर शाम को गधे पर आया और फिर बेतनिया को चला गया। ये पहला रविवार। दूसरे दिन सोमवार को बेतनिया से यरूशलेम आया और मंदिर का शुद्धिकरण किया और फिर शाम को बेतनिया चला गया। तीसरे दिन मंगलवार को बेतनिया से यरूशलेम को आया और शास्त्री और फरीसी से उसके अधिकार के बारे में डिस्कशन हुआ। दाख की बारी का दृष्टांत, विवाह का दृष्टांत, कैसर को कर देने की बात, पुनरुत्थान और विवाह के बारे में सदुकियों को डांटना, मंदिर के ढा देने की विशेष दृष्टांत, इन सब बातों को पवित्र मंगलवार को बताया गया है। अब पवित्र बुधवार को आने पर यहूदा का प्रधान याजकों के साथ किया गया समझौता। एक शास्त्री शमौन पतरस के घर में जब वह भोज कर रहा था, तब उसके पैरों पर तेल मलकर उसे पोंछने का संदर्भ हमें बुधवार को देखने को मिलता है।
गुरुवार से लेकर गुरुवार और शुक्रवार को प्रभु यरूशलेम में ही दिखाई देते हैं। प्रभु बोझ की तैयारी, शिष्यों का पाँव धोना, जैतून पहाड़ पर जाना, गत्सेमनी में प्रार्थना, ये गुरुवार को हुआ। अब शुक्रवार को उनका क्रूस, उनका न्याय, क्रूस पर उनकी 7 बातें, उनकी मृत्यु और कब्र की जानकारी। पवित्र शनिवार को कब्र में उसका शरीर विश्राम में रहने पर शिष्यों का डरना। उसके बाद पुनरुत्थान रविवार को ईस्टर का पर्व। इस तरह से पूरा होली वीक के पर्व को डिफरेंट चैप्टर्स में विवरण से बताया गया है। अब ये पाम संडे, प्रभु का मंदिर में प्रवेश करना, ये 21वां अध्याय के प्रारंभ में हमें देखने को मिलता है। अब पहले वचन से लेकर आखिरी वचन का, पहला वचन से लेकर वचन का मनन करेंगे। सबसे पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक का भाग। यहाँ पर वह महिमामय राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को देखा। बेतफगे जैतून पहाड़ का क्षेत्र ये यरूशलेम से 1 मील की दूरी पर है। फ्रॉम बेथनिया टूवर्ड्स जेरूशलेम। यरूशलेम के निकट आने के बाद प्रभु ने उस गांव को देखा और कहा, सामने के बेतफगे के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। इस वचनों को बताते समय मैं कुछ विशेष बातों को बताऊंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ये इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है। परमेश्वर हर जगह के बातों को जानता है। उसकी आंखें सब कुछ देख सकते हैं। उसके आंखों के सामने कुछ छुप नहीं सकता है। सब कुछ जानता है। इसका मतलब वह हर जगह उपस्थिति है। इसलिए परमेश्वर गांव में एक गधी को बांधी हुई और उसके साथ बच्चों को भी देख रहा है, क्योंकि वो सब जानता है। इन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह सर्वाधिकारी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस तरह प्रभु के लक्षण यहाँ हमें देखने मिलता है। उस गांव में एक घर है, उसमें गधी बांधी हुई और साथ उसका बच्चा भी है। ये वो कैसा जानते हैं? ये उसके लक्षण हैं। परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वो उसे जानता है, इसलिए वह बता रहा है। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुमको मिलेगा। उन्हें क्या दिखेगा? प्रभु उन्हें पहले ही बता रहा है। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। नो परचेसिंग है। यहाँ पर कुछ खरीद नहीं रहे। यहाँ पर शिष्य खोलकर ले आ रहे हैं। सारा विश्व उसका ही है। वह सर्वाधिकारी है। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लौत के बच्चों पर। जकरिया पुस्तक के 9वां अध्याय 9वां वचन इस बात को हमें बताता है। हे अद्भुत है ना? जकरिया के पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले, सालों पहले, ईसा पूर्व 525 BC में इस ग्रंथ को जकरिया ने लिखा है।
इस तरह इस पुस्तक में जकरिया प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश को यरूशलेम में देख रहा है। जकरिया 9वां अध्याय 9 है सियोन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदही पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देख रहे हो क्या, तेरा राजा शांति का करता है, गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ तेरा राजा आएगा। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी का पुरुष है, व्यवस्था उसमें पूरा हुआ है। बाइबल ग्रंथ में भविष्यवाणी में पहले के आगमन के बारे में कम भविष्यवाणी हुई है, दूसरे आगमन के बारे में और उसके बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में ही 80% भविष्यवाणी है। पूरे होने वाले भविष्यवाणी बाइबल में बहुत अधिक है। भविष्यवाणी जो पूरी हुई वह बहुत कम है। उनमें से ये एक है, यीशु राजा के रूप में दीन गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर सियोन आ रहा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उन पर बैठा गया। उसके पहले कोई उस गदहे पर नहीं बैठा, वो यरूशलेम की ओर जा रहा है। गदही के बच्चों के ऊपर बैठते हुए वो यरूशलेम आ रहा है। यरूशलेम में वो गधे को ले आ रहा है। उसके अलावा गधा उससे लेकर नहीं आ रहा है। समझ लीजिए वो गधी का बच्चा है। यीशु 6 फीट लंबा है तो वो गधा 1.5 या 2 फुट ही लंबा है। उसके ऊपर वो कंफर्टेबल कैसे रह सकता है? वचन का पूरा होने के लिए उसका इस्तेमाल किया, लेकिन वाहन के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया। साधारण रूप से बोझ को उठाने के लिए गधे का इस्तेमाल करते थे। कुछ बाइबल रेफरेंस में गधे के ऊपर बैठकर यात्रा करने वाले लोग दिखते हैं। अबीगैल जैसा भी है, जब उसके बारे में बताऊंगा तब जानकारी दूंगा। देखिए 8वां वचन, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। ये भी वचन का पूरा होना ही है। भजन संहिता 118:24 में इस तरह का वचन लिखा गया है। एक बार पढ़ूंगा, देखिए, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। इस तरह वे भजन को गा रहा है। 10वां वचन, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नाज़रत का भविष्यद्वक्ता प्रभु है। उन्होंने प्रभु को पहचाना और भविष्यद्वक्ता के रूप में समझे। ज़्यादा महत्व देकर गौरव देने वालों के शिष्य भी रहते हैं। यही यहाँ हम देखते हैं। उसके बाद ये नाज़रत का यीशु है। ऐसे पुकारते समय कुछ लोग व्याकुल उस गांव में हुए। आपको इस बात पर ध्यान देना है, व्याकुल हो गए। कौन व्याकुल हो गए हैं? पूरा नगर व्याकुल हो गया। आप मत्ती सुसमाचार के 2 अध्याय में
जब देखेंगे तो यरूशलेम में हेरोदेस के मंदिर में पूर्व ज्योतिषों के आकर यहूदियों के राजा के बारे में पूछने पर वे सब व्याकुल हो गए हैं। यहूदियों के लिए एक राजा है तो और एक राजा कहाँ से जन्म लिया, ये सोचकर वे व्याकुल हुए थे। यहाँ पर भी यरूशलेम में एक राजा है, हेरोदेस राजा के रहते हुए दूसरा राजा कैसे प्रवेश किया? गधे के ऊपर आने का क्या मतलब है? गधे के ऊपर प्रवेश करने का मतलब होता है कि वे अपने आप को राजा के रूप में प्रकट कर रहा है। दाऊद अपने पुत्र सोलोमोन को राजा बनाकर ले आने के लिए आज्ञा इस तरह से दिया, मेरे पुत्र सोलोमोन को मेरे निज कच्छर पर चढ़ाकर ले आओ कहा। इस तरह सोलोमोन कच्छर पर ही चढ़कर आया। उसी तरह से जब हम देखें तो अबशालोम भी गधे पर आया और अपने आप को इंडिपेंडेंटली राजा के रूप में घोषित किया। इस तरह परमेश्वर के वचन में राजाओं के पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह कच्छर पर राजा का आना उनकी प्रथा जैसा हमें दिखाई देता है। पहला राजा उसके पहले अध्याय में 33वां वचन, राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सोलोमोन को मेरे निज कच्छर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले आओ और वहाँ सद्दोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। यरूशलेम से राजधानी में कच्छर पर आने का मतलब है राजा के रूप में घोषणा करना। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा होने के लिए भविष्यवाणी पूरा होने के लिए उसका पालन किया। राजा के रूप में राज्य करने के लिए वह यरूशलेम नहीं आया। तब से लेकर अब तक यहूदी लोग यीशु को राजा के रूप में आने की ही बाट जोड़ा है। मसीहा राजा के रूप में आएगा, ये यहूदियों की सोच है। इस तरह पहले के आगमन में वह उद्धारकर्ता के रूप में आया, दूसरे आगमन में वह न्यायाधीश और राजा के नाई आएगा। वही राजा है। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु ने यह क्रिया को किया तो यीशु पर विश्वास न रखने वाले व्याकुल हो गए। दाऊद की संतान को होसन्ना कहते हुए स्तुति के गीतों को वे गाएं। अब 11वां वचन तक आने पर यीशु को भविष्यद्वक्ता नाम भी वे दे रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब 12 वचन, यीशु उसी दिन मंदिर गए, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सरफर के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, परंतु तुम डाकुओं की कोहे बनाते हो। देखिए हमें यिर्मयाह के पुस्तक 7वां अध्याय 11वां वचन और यशायाह 56 और उसका 7वां, ये दोनों में यशायाह 56 उसका 7वां में मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा कहा। यिर्मयाह 7वां अध्याय 11, डाकुओं की गुफा हो गया है। ये भविष्यवाणी के बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। यशायाह ईसा पूर्व
6,600 वर्ष का है। यिर्मयाह ईसा पूर्व 550 वर्ष का है। इनके बताए गए भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने मंदिर में आकर ऐसा कहेगा, इसे पहले ही भविष्यवक्ताओं ने देखा, इसलिए उन्होंने इसे लिखा है। इस तरह प्रभु का मंदिर में जाना, इसकी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलता है। 14वां वचन, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। एक तरफ मंदिर को शुद्ध करते हुए परमेश्वर का मंदिर, और जो मनुष्य का देह विकलांग है और बीमार रहने पर मंदिर के शुद्धिकरण के साथ मानव देह के मंदिर को भी उसने शुद्ध किया। इस तरह अंधे और लंगड़े जब यीशु के पास आए तब उनके शारीरिक मंदिर के भी शुद्धिकरण करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। पौलुस ने कुरिन्थियों से ये प्रश्न किया, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह जानते हो क्या? उस शरीर के उन बीमारियों को निकालकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कार्यों को उसने अद्भुत कार्यों को किया बोलते, जो उसने किए, और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए। प्रधान याजकों को गुस्सा आ गया और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि यह क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है? तुझे समझ में आ रहा है क्या? ऐसा उससे प्रश्न करने लगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं जब सुन रहा हूँ तो मुझे भविष्यवाणी याद आ रही है। तुम्हारे आंखें बंद है और तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों को मुँह से तूने अपार स्तुति कराई। भजन संहिता 118 दूसरा वचन में ये बात देखने को मिलता है। इस तरह बालक स्तुति कर रहे हैं, प्रधान याजक लोग स्तुति नहीं कर पा रहा है। हमेशा व्यवस्था को हाथ में रखकर घूमने वालों को वो वचन नहीं समझ में आया। वचन को सही तरीके से नहीं जानने वाले विश्व के साथ उसका पीछा करते हुए सही तरीके से नहीं जानने वाला विश्वास के साथ उसका पीछा करते हुए वचन को समझ पा रहे हैं। इस तरह वचन बाइबल को पकड़ने के द्वारा नहीं समझेगा। बाइबल को ग्रहण करने पर ही समझ आएगा। उस रात शाम को इवनिंग बेथनिया को गए। बेथनिया गांव, यरूशलेम नगर। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इवनिंग, ये 4 दिन बेथनिया आने का टाइम और रिकॉर्ड दिखाई देता है। रात को वहाँ बिताना और सुबह यरूशलेम में आकर उनसे बात करना। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अर्ली मॉर्निंग यरूशलेम को जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह 100% मानव के रूप में बाइबल में प्रकट हुए हैं। अनुग्रह और वचन देहधारी बनकर मानव का रूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर का पुत्र है, 100% ह्यूमन बीइंग एंड 100% डिवाइन पर्सनालिटी। 100% मानव का पुत्र है, 100% वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का स्वरूप है, पवित्र है। इस तरह
मानव का शरीर होने के कारण उन्हें भूख लगी और वह सो गया। ये सब हमें वचन में देखने को मिलता है। तब मार्ग में जाते समय अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। देखिए, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। फल के ना रहने पर श्राप क्यों दे रहा है? अंजीर के पेड़ में हर एक ऋतु में मिनिमम बियरिंग फ्रूट रहता है। अंजीर के पेड़ में मिनिमम फ्रूट रहता है। मैक्सिमम फ्रूट नहीं रहने पर भी मिनिमम फ्रूट तोड़ा तो भी फल अंजीर के पेड़ में रहता है। ये उसका स्वभाव है। वो मिनिमम फ्रूट भी नहीं। अंजीर का पेड़ इस्राएल के सादृश्य दिखाई दे रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आया तब अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें इस्राएल को ही स्मरण दिलाता है। इस्राएल में कहीं पर भी मिनिमम स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी नहीं दिखता है। बहुत ही आराधना से संबंधित दिखने पर भी दूसरी तरफ पाप ने उन्हें ऑक्यूपाई किया, ऐसा वचन हमें बताता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। इतने जल्दी सूखने वाले अंजीर के पेड़ को देखकर वे चकित हो गए हैं। यीशु के श्राप देने पर तुरंत वह नष्ट हो गया। इस तरह यीशु के बातों की सामर्थ्य को विश्वास के द्वारा जानना चाहिए। इसलिए पहाड़ से कहो तो भी उखाड़ जाएगा। ये मैं तुमसे सच कहता हूँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन सत्य है। सब बात पर मैंने विश्वास किया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इस बात पर मैंने विश्वास किया। विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे विश्वास को ऊंचा उठाकर उपहार के रूप में मेरी हर आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। अब 23 वचन से लेकर 32वें वचन तक के भाग में जब हम देखने से दो विशेष भाग हमें दिखाई देते हैं। पहला, यीशु मसीह जब मंदिर में प्रचार कर रहा था तब उसके अधिकार पर प्रश्न उठाए। उस पर उसने अद्भुत जवाब को प्रश्न के रूप में ही बताया। 23 वचन, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा है। साधारण रूप से प्रचार प्रधान याजक लोग करते हैं, ये लोग ही करते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहूदियों के गोत्र का है। फिर भी वह उपदेश कर रहा है, तुझे ये अधिकार किसने दिया? किसके अधिकार से तू करता है? ऐसा प्रश्न पूछते हुए यीशु को रोके। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ,
यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा उसका ही बनाया हुआ है, परमेश्वर की ओर से नहीं आया, लोगों की ओर से नहीं आया। ऐसा डिक्लेयर करने से तब तक तो हज़ारों लोगों ने यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिए थे, फिर वे सब लोग आकर मारेंगे। इसलिए वे लिटिगेशन के साथ जवाब दिया। क्या कहा देखने से? सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जवाब उन्हें पता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये भी वे जानता है। इसलिए वे कह रहा है हम नहीं जानते हैं। उसकी जानकारी को 25वें वचन में पढ़ूंगा। देखिए, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसी की प्रतीति क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या समझते हो? मैं भी नहीं बताऊँगा। जानते हुए भी तुमने मुझे नहीं बताया। इसलिए उसने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊँगा। जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरा दृष्टांत बताया। वो दृष्टांत क्या है? तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। क्यों? मुँह से नहीं जाऊँगा कहने पर भी क्रिया में जाकर दिखाया। इस तरह मुँह के बातों से पसंद ना आने वाली बात को कहकर भी जाकर जो पसंद है उस कार्य को करके दिखाया। दूसरा वाले ने जाऊँगा कहा, मन को बाने वाली बात को उसने किया, लेकिन वो नहीं गया। पसंद न आने वाले कार्य को उसने किया, लेकिन पिता को कौन पसंद है? देखने से पिता को पसंद आने वाले कार्य को करने वाला ही पिता को पसंद है न? पसंद है। नहीं जाऊंगा कहकर जाने वाला ही प्रभु को पसंद है। जाऊंगा कहकर नहीं जाने वाला पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप ही बताइए। पहले वाला कहा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। नहीं जाऊंगा कहकर जाने वाले को महसूल लेने वाले और वेश्या के साथ तुलना कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं जाएंगे ऐसे प्रकट किया गया। महसूल लेने वाले और वेश्या निश्चय स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये डिक्लेरेशन है। लेकिन वे मन को फेरने के कारण, मन को फेरकर जीवन को बदलने के द्वारा, परमेश्वर को पसंद आने वाले कार्य को करने के द्वारा वे गए। लेकिन ये प्रधान याजक और जो याजक है ये जाएंगे ऐसा बताते हैं, लेकिन वे नहीं जाएंगे। ये उन्हें समझ में आ रहा है। प्रधान याजक छोटे नहीं है। वे जानते हैं यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीत ना की।
पर मैंस लेने वालों और वेश्यों ने उसी की प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीत कर लेते। यूहन्ना को देखकर पश्चाताप किए, पाप है ऐसे अंगीकार किए, लेकिन तुमने यूहन्ना को अंगीकार नहीं किया, यूहन्ना के प्रचार को अंगीकार नहीं किया, अपने आप को पवित्र नहीं किया और पश्चाताप भी नहीं किए। तुम अपने पाप में ही हो, इसलिए पहले वाला नहीं जाऊंगा कहकर गया। वेश्या, व्यभिचारी, महसूल लेने वाले और पापी मन को फेरकर उद्धार को पाकर स्वर्ग में जाएंगे। वे ही परमेश्वर को भाएंगे। मन को फेरने वाले ही परमेश्वर को भाएंगे, ऐसा यीशु मसीह बता रहा है। पाप रहित है ऐसे अपने आप को प्रकट करने वाले आग के कुंड में जाएंगे। वो ही प्रभु चेतावनी के रूप में उन्हें बता रहा है। पश्चाताप करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, पश्चाताप नहीं करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये हमें 32 वचन तक बताता है। अब 33 वचन से लेकर 40वें वचन तक का भाग। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसको दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवा किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसे ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मीरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकलकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उन्हें देखकर ऐसा कहा। अब तक मैंने 33 वचन से लेकर 41वें वचन तक पढ़ा हूँ। इसमें क्या बता रहा है? दाख की बारी एक स्वामी के पास है, उसने उसे ठेके पर दिया। उसे बढ़ाने वाले उस खेत में कुछ भाग को लेते और बचा हुआ गृहस्वामी को देते हैं। उसी तरह अनाज भी वैसे ही करते हैं। अनाज के विषय में भी बीज से लेकर वो किसान ही बोता है। आने वाले फसल में जो आता है वो उस स्वामी को देता है। वैसे ही दृष्टांत को ही यहाँ पर भी बता रहा है। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। उन्होंने उस फसल को नहीं दिया और ऊपर से उसे अपने अधिकार में कर लिए। किसानों ने भेजे गए दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवा किया। दूसरी बार और ज़्यादा दासों को उसने भेजा, उसके साथ भी वैसे ही बर्ताव किए। यह दृष्टांत का क्या अर्थ है? दाख की बारी का गृहस्वामी परमेश्वर है। दाख की बारी को ठेका में दिया गया प्रधान याजक के भोजन को छोड़कर आराधनालय के कामों को करना चाहिए। इस तरह परमेश्वर को मिलने वाला भी वही कार्य है। वही चोरी करते हुए जो परमेश्वर को देना है उसे ना देते हुए ऐसे प्रधान याजकों के पास
जब भविष्यद्वक्ता को भेजा गया तब उन्होंने उन्हें मारा, पीटा और पत्थरवा किए, बंदीगृह में डाले और अंधेरे कमरे में उन्हें बंद किए। परमेश्वर ने जब उसके दास भविष्यद्वक्ता को भेजा तो यह धर्मी के लोगों ने उन्हें मार डाला। यह दृष्टांत उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है, अंत में पुत्र को भेजा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को प्रधान याजकों के पास भेजा जिससे वे मन को फेरे। पुत्र ने मन को फेरने के लिए कहा, लेकिन वे मन को ना फेरे और उससे बहर रखे, क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार रहे। इस तरह यीशु मसीह स्पष्ट रूप से उन्हें बता रहा है कि तुम ही मुझे मारेंगे। वैसे मारने के बाद क्या होगा? दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दिया जाएगा, ऐसे कहा। इसलिए परमेश्वर का राज यहूदी लोगों के हाथों से छीनकर यीशु के मरने के बाद अन्य जाति के लोगों को दिया गया। परमेश्वर ने ही वैसा किया। इस तरह बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, ऐसा कहा गया है। वे ही हुआ। ईस्वी सन 70 में टाइटस यरूशलेम का गवर्नर आकर यरूशलेम के सभी लोगों का संहार करना प्रारंभ किया, मंदिर को गिरा दिया। विश्व भर में यहूदी लोग फैल गए, उनका हिंसा किया। इस दृष्टांत को समझ रहे हो क्या? इस तरह दाग की बारी स्वर्ग के राज्य का प्रवेश उनके पास लेकर अन्य जातियों को दिया गया। प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार को सुनने वाले लोगों के विश्वास रखने के द्वारा उन्हें परमेश्वर के राज्य में भाग मिल पाया। 42वें वचन में भजन संहिता 118 22वें वचन में लिखी गई बातों को यहाँ बता रहा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, यरूशलेम में जैसा सोलोमन भवन को बना रहा था, तब एक पत्थर को निकम्मा जानकर फेंक दिए थे, लेकिन वो वहाँ कोने के सिर में परफेक्टली सेट होने वाला स्टोन था। उसे वे लोगों ने ढूंढकर कोने के सिर में रखा। तब से ये वचन, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इस वचन को वे इस्तेमाल करने लगे। प्रभु यीशु मसीह कोने के सिर का पत्थर है, वही चीफ कॉर्नर स्टोन है। उसे छोड़ दिया, उसका तिरस्कार किया, जिसके अंदर परिपूर्णता वास करती है, जिसके कारण घर परिपूर्ण होता है। उस प्रभु का यरूशलेम के निवासियों ने तिरस्कार किया, धार्मिक लोगों ने उसका तिरस्कार किया, मंदिर के अधिकारियों ने भी उसका तिरस्कार किया। इस तरह उन्होंने उसका तिरस्कार किया, वह कोने का सिर बन गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला ही स्वर्ग के राज्य में आएगा, ऐसा परमेश्वर ने डिक्लेयर करके रख दिया। उसके नाम पर विश्वास रखने वाला ही अनंत काल के जीवन को पाएगा, ऐसा परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। परमेश्वर का राज हमारा ही है, ऐसा यहूदी लोग बड़े दृढ़ता के साथ कहते थे। हम मूसा के शिष्य हैं, अब्राहम के संतान हैं, व्यवस्था हमारी है, व्यवस्था हमारी ही है, मंदिर हमारी ही है, सिंहासन हमारा ही है, संदूक भी हमारा ही है, ऐसे बताने वाले लोग यहूदी है। सब कुछ हमारा है, हमारा है, हमारा है, ऐसा कहने वाले यीशु मसीह का तिरस्कार किए।
इसलिए सब कुछ उनसे छीन गया और उनके पास अब कुछ नहीं रहा। मैंने सब कुछ खो दिया। फल को देने वाले लोगों का मतलब है परमेश्वर के राज्य का फल। जो विश्वास के साथ फल को देता है उनको ही परमेश्वर का राज्य सौंपा जाएगा, ऐसा प्रभु बता रहा है। उसके बाद उसने इस पत्थर पर जो गिरेगा, अपने आप को पत्थर कहते हुए पत्थर पर पड़ने वाला मतलब उद्धार को पाएगा, लेकिन वो जिस पर पड़ेगा चकनाचूर होगा का मतलब है वो जिसका न्याय करेगा वो नाश होगा। और जिस पर वह पड़ेगा मतलब जो उस पर विश्वास रखेंगे वे मन को बदलकर आनंद को पाएंगे, आनंदमय रहेंगे।